ओनली फॉर 52 डेज में रिजल्ट आएगा। लेकिन कारण क्या था? वो व्यक्ति कभी भी बुरी संगति में नहीं बैठा। समझ रहे हैं? नेहमिया की तरक्की का राज क्या था? उसकी प्रमोशन का राज क्या था? कि उसने अपने साथ, कहता है कि हम 6 के 16 को पढ़ते अशोक के साथ, हाँ, जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना, हाँ, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए, हाँ, और बहुत लज्जित हुए, हाँ, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। सुन रहे हो? कहता है कि अन्य जाति लोग डर गए। कहते हैं इसके परमेश्वर की ओर से ये काम हुआ, कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ध्यान से सुनो, जितने मसीह में आ गए हैं, जब आपने प्रार्थना करना शुरू कर दी है, तो आपके मोहल्ले में जो अन्य जाति लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो डर जाएंगे। आज के बाद इतनी गवाहियां आने वाली है आपकी, आमीन। टेस्टमनी होनी स्टार्ट हो रही है आज से आपकी। आप तरक्की करेंगे इस साल के अंदर, आप बढ़ेंगे, आपका घराना बढ़ेगा, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। लेकिन आज पल्ले बांध कर जाना जो मैं सिखा रहा हूं और बता रहा हूं आपको, उसने 3 तरह के लोग अपने साथ रखे। लिखा उसी में, देख आगे कहां लिखा, उसी में लिखा, 7 में लिखा, उसके 1 में क्या पढ़ा? हाँ पढ़ा, लिखो। जब शहरपनाह बन गई, सुनो सुनो सुनो, उसको उसमें लिखा कह रहा उसके पास एक 3 तरह के लोग थे। हाँ बताओ कौन कौन लोग थे? जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए, और द्वारपाल और गवैये और गवैये, हाँ हाँ, और लेवीय लोग ठहराए गए, और लेवीय लोग ठहराए गए। इसका मतलब कहता है कि उसने अपने साथ स्पिरिचुअल लोग रखे, उसने गाने वाले, प्रभु की महिमा करने वाले लोग रखे, वर्शिप करने वाले लोग रखे अपने साथ, गीत गाने वाले लोग रखे। दूसरे कहता है कि उसने प्रार्थना करने वाले लोग रखे, और कह रहा कि एक कह रहा कि उसने अपने साथ, कहता है कि लेवीय लोग, लेवीय याजक को कहा जाता था, प्रभु की भक्ति करने वाले लोग, उनके साथ अटैच रहे, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ अटैच रहे, स्पिरिचुअल बंदे के साथ। तीसरा कहता कि उसने, और कहता कि अपने अंदर कहता पहरवे रखे, पहरवे, गेट पर एक पहरवा रखा रखवाली करने के लिए। याद रखना, कहता आपके पास गीत गाने वाले नहीं है, ढोलकी बजाने वाले नहीं है, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने घराने को सिखाओ, अपने घर में सिखाओ ढोलकी बजाना, प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूं गीत गाना आपको सिखाना है। मेरा बेटा एरिक, मैं मेरे घर में जो नौकर है, काम करता है, वो मेरा बेटे जैसा है, वो उसको मैंने ढोलकी बजाना सिखाया है। वो ढोलकी, मेरे घर में सबसे अच्छी ढोलकी बजाता है, उसका नाम सुमित है, वो सुन रहा होगा लाइव में, ढोलकी बजाता है, वो आसाम से है वो, और 7 साल से मेरे पास ही रह रहा है वो। आपको बता रहा हूं, ढोलकी बजाता है, सबसे सुंदर बजाता है। और मेरे बच्चे ने, बेटे ने, एरिक ने उसको देखकर कह रहा है कि एक छोटी ढोलकी मंगाई है, और वो उससे ज्यादा फास्ट बजाता है। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? कहता कि उसने बजाने वाले, कहता है अगर बजाने वाले आपके घर में है, कह रहा गीत गाने वाले आपके घर में है, आप बजाने वाले हैं। और तीसरा कहता है कि आपके अपने गेट पर, अपनी आत्मा के गेट पर एक पहरवा बिठाना है, गेट कीपर बिठाना है। आप गेट कीपर बिठाते हैं, कहता है कि गेट के पास कि कोई दुश्मन ना आ जाए। मैं कह रहा हूं कि दुश्मन तो क्या, आजकल तो कह रहा है कि दूध को नहीं बचा सकते बिल्ली से आप, कपड़ों को नहीं बचा सकते चूहे से आप, कोई भी कैसे भी घुस सकता है, लेकिन शैतान को कैसे आप अंदर जाने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप समझ में नहीं आ रहा? कहता है कि वो प्रॉब्लम को आप अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। परमेश्वर ने कहा जिसके गेट पर, कहता है कि मन पर रखवाली करेगा, खुद पहरवा बनकर बैठ जाएगा, करा के उसके घर में शायद प्रॉब्लम्स भाग जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। उस इंसान की तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए लेवी लोग वो समझते थे, वो अपने घर से बिना प्रार्थना करे, गीत गाए बगैर, 2 गीत गाए बगैर, प्रार्थना करे बगैर नहीं चलते थे। जब उन्होंने शहरपनाह बनाई तो तंबू में, जो मेरा ले हैंड का तंबू है, वहां पर 3 लोग उसने प्रार्थना करने के लिए, गाना गाने के लिए, गीत गाने के लिए, तबला बजाने के लिए बिठाए कि तुम गाओ। और एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कसी थी। सुन रहे हो मेरी बात? एक हाथ में कसी थी, काम कर रहे थे, एक हाथ में तलवार थी, यहां पर टांग रखा था, खुरपी थी। वो इजरायली लोग थे, कहते कि वो यहूदी लोग थे, कह रहे कि जो समय में तलवार लेकर सामना करना जानते थे दुश्मन का। हालेलुया। पहरवे, उन्होंने ऐसे पहरा दिया, पहरा, सारी सारी रात जागते थे, वो कोई दीवार गिराने ना जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपके अंदर पहले दीवार बननी चाहिए। आपके अंदर करा के पहले अपने मन की रखवाली करो। पवित्र आत्मा कह रहा अगर तुमने अपने गेट पर, अपने मन पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने दिमाग पर, अपने आत्मा की रखवाली करने के लिए खुद अपना एक गेट कीपर ठहराया है, याद रखना कि आपकी प्रमोशन होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आज के बाद।
कह रहा है कि आपको रखना है। आपका दिल करता है आप कहीं भी फिसल जाते हो, आपका दिल करता है आप कहीं भी गिर जाते हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। अगर आप मन पर कंट्रोल कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है इस साल में सबसे नंबर 1 प्रमोशन आपकी होगी। वो बड़ी फैक्ट्री के मालिक आप होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन, हालेलुया बोलने वाले होंगे चर्च आज। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? वो तरक्की आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन 2 तरह के लोग हैं, कह रहे हैं कि एक जो बुरी संगत का पीछा करते हैं और एक क्रोधी मनुष्य, क्रोध करने वाले। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग आज से तरक्की को होता देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये टेबल ना रखा कर, यहाँ पर गंदा सा टेबल रख देता है पागल सा। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो तू कौन सी संगत में फंसा हुआ है। एक बैंड संगत है, बैड है। एक बुरी संगत में फंसे हुए लोग। अपने पड़ोसी को पूछो, हाथ मिलाओ, पूछो कौन सी संगत में फंसा हुआ है। आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको। लेडी जो औरतें वो घर के बाहर गोलगप्पे वाली संगत में फंसी हुई हैं। उनके घर के बाहर ही टिक्की वाला आता है, गोलगप्पे वाला आता है, वहीं से वो इशारा करती है, हेलो टिक्की वाले यहाँ रुक के जाना। कह रहे आप किस चीज में फंसे हुए हैं पता नहीं है। कहता बच्चे कार्टून में फंसे हुए हैं और आदमी लोग पैसा कमाने में फंसे हुए हैं और गुस्से में फंसे हुए हैं। कह रहे 3 तरह के। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, लूका 15 के 9 को हम देखते हैं। कह रहे यहाँ पर एक औरत का सिक्का, सुनो, एक औरत का सिक्का गुम हो गया। देखो एक औरत का सिक्का गुम हो गया और उसी समय वो रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसका पति कहने लगा, अरे 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम हो गया, अरे क्या जरूरत है, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, मेरे से ले ले, चल मेरे से ले ले। कहते नहीं मेरे को तो वही सिक्का चाहिए, वही। उसने कहा वही क्यों चाहिए? अगर ये एक का सिक्का, हाँ कोई बहन बताएगी, कोई बहन आएगी? हाँ सुनो, एक बहन, किसी को भी मैं बुला के पूछ लेता हूँ, किसी बहन को भी। हाँ उठ जाओ, कोई बहन हाथ उठा दो, चल तू याद है, लड़की तो चश्मे वाली इसको उठा रही है। हाँ सुनो, इधर आ बेटे। अगर ये एक का सिक्का, हाँ सच सच बोलो, सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। अच्छा ठीक है, सुनो, ये एक का सिक्का नाली में गिर गया, क्या आप उठाओगे इसको? हाँ उठा लेंगे, उठाएंगे? सुनो, अगर ये एक का सिक्का ऐसी जगह गिर गया जहां पे सूर गंदा खाना खाते हैं, नाले में हैं, आगे लाइन पे, माय नेम इज बजिंदर सिंह। सुनो, नहीं उठाएगी ना। अगर सुनो, अगर आपकी 50,000 की गत्थी गिर जाए तो उठालेंगे। सच बोला इसने, उठाएगी कि नहीं? हैं? जब 50,000 की गत्थी गिर जाती है ना, तो यूं देखते हैं इधर और हाथ भी ऐसे पूछते हैं, है ना, गंदी नाली में से बैठ जा। ये पादरी भी कंजूस आदमी है। एक का सिक्का गिर जाएगा, मैं उठाऊंगा उसको। सुन रहे हो? कौन है ये एक का सिक्का? यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि वो लोग जो शराब पीकर नाली में पड़े रहते हैं, जिनको लोग बोलते कहते हैं शराबी है तो, और यूपी के पता क्या बोलती है, मारी तो थोड़ी सी पीवा है, और इनका तो शराबी है, पूरी ढकार जा बोतल। उसको वो शराबी बोलती है, अपने को बोलती थोड़ी सी पीता है। नशे में पड़े हैं। लेकिन सिक्का आप उठाएं ना उठाएं, परमेश्वर के लिए एक शराबी भी उसकी नजर में बहुत कीमती है। यीशु मसीह के नाम में एक पापी व्यक्ति उसकी नजर में कीमती है। कह रहे कि एक आत्मा बचाना उसकी नजर में कीमती है। ये औरत कह रहे कि 10 सिक्कों में से इसका सिक्का एक गुम हो गया और ढूंढ रही है। आदमी परेशान है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल मुझे ये वचन समझ में नहीं आया, और मैं कह रहा कि बार बार एक सिक्का गुम हो गया और वो ढूंढती रही, और जब मिल गया, क्या लिखा जब मिल गया क्या हुआ? और जब मिल जाता है एक का सिक्का, हाँ, तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, हाँ, मेरे साथ आनंद करो, हाँ, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहती है औरत, कह रही चल मेरा सिक्का मिल गया, चल हम नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। मैंने कहा कितनी औरतें इकट्ठी करी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, एक सिक्का मिला और नाचना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा क्या इसमें सोने का था वो? लेकिन वहां कहीं नहीं लिखा सोने का था, वो तो ऐसा ही था,
सिंपल सा। कहती सोने का सिक्का नहीं था, वो नाच रही थी, घूम रही थी। लेकिन उसी समय कि पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया, उसने मुझे कहा, कहता नहीं, कहता वो 10 सिक्के वो हैं जो मूसा को कमांड्स दी गई थी, कमांड्स, कहता आज्ञा दी गई थी वो पुराने नियम में। 10 सिक्के वो हैं, कहता ये विश्वास का सिक्का पहला, कह रहा है प्रेम का सिक्का, दया का सिक्का, शांति का सिक्का, धीरज का सिक्का, कह रहा है 10वां संगति का सिक्का। हालेलुया। कहती मेरे सारे सिक्के गुम हो गए हैं, लेकिन ये सिक्का मुझे वापस चाहिए। वो उस औरत को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। और उसी समय वो औरत की संगति छूट जाती है, उस जगह से चर्च हट जाती है, और वो औरत को पता लगता है कि वो संगति छूट गई है। उसको कहीं दूसरे चर्च में ले जाते हैं, लेकिन वो जाती है दूसरे चर्च में और वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा, और वो निराश हो जाती है। और उसी समय उसको दुष्ट आत्मा फिर पकड़ लेती है, और उसको थोड़े दिन के बाद उसके पति को पता लगता है कि वो संगति जो थी, कहती कि वो पास वाले गांव में पीबीएसएम मिनिस्ट्री न्यू चंडीगढ़ में फिर आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। आज समझ में आ रहा है। और उसी समय वो औरत कह रहे जब उसको संगति मिलती है वो तो दौड़ती है, नाचती है, घूमती है, अपनी सेखियों को इकट्ठा करती है, कहती है कि मेरी संगति खोई हुई वापस मिल गई है मुझे। कह रहे कि वो कहती है क्योंकि मैं जानती हूं अपने पति को, कहती है उसका पति कहता है तूने वो सिक्का क्यों नहीं लिया, पहले वाले सिक्के क्यों नहीं लिए, एक सिक्का ले लेती। बोलती है कि मैंने इसी संगति से प्रेम करना सीखा है, मैंने इसी संगति से दान देना सीखा है। कह रहा इसी सिक्के से मैंने, अगर मैं संगति ना करूं, अगर आप संगति ना करें, जब आप संगति करते हैं, जब कोई आपकी बाजू में प्रार्थना कर रहा होता है, बैठा हुआ जोर जोर से हालेलुया बोल रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है, अगर आपके दिल में कुछ हो रहा है, आप उसको देखते हैं, आपके मन करता है अंदर से कि मैं भी प्रार्थना करूं, बेशक आप नहीं कर पाते, यही साइन है कि परमेश्वर आपके अंदर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। यही साइन है, कहता कि आपके अंदर परमेश्वर का काम होना शुरू हो गया है। वो बोल रही थी, कहती अगर मैं संगति नहीं करूं तो मैं दान ना दूं, क्योंकि हम देखा देखी करते हैं। आप समझते कि नहीं? कहते मैंने यहीं से सीखा लोगों से प्रेम करना, कहते यहीं से सीखा मैंने, कह रहे कि अपने क्रोध के स्वभाव को छोड़ना, यहीं से सीखा मैंने नम्र रहना, यहीं से सीखा मैंने धीरज को। कहती अगर मेरे पास संगति नहीं है मेरा प्रेम चला जाएगा, मेरी दया चली जाएगी मेरे अंदर से। कहती मैं इसलिए हर संडे संगति करने, कहती कि चंडीगढ़ में जाया करूंगी यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? जब आप संगति करते हैं पूरा हफ्ता परमेश्वर आपको खोई हुई चीजें वापस दिलाएगा, वापस यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं, खोया हुआ पैसा वापस आएगा, खोया हुआ प्लॉट वापस आएगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बुरी संगति नीति वचन में 22 के 24 में लिखा, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे फटाफट। हाँ पहले निकाल लेना। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, हाँ, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। देखो लिखा क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, ना उसके साथ चलना। इसका मतलब परमेश्वर क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ एक कदम से ज्यादा नहीं चलता। अगर परमेश्वर कदम से ज्यादा नहीं चलता तो फिर कहता कि परमेश्वर कैसे आएगा। कह रहे जब व्यक्ति क्रोध करते हैं, ज्यादा क्रोध करते हैं, परमेश्वर वहां पर नहीं है। ध्यान से सुनो, क्रोध करना पाप नहीं है। अगर आप क्रोध को अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं तो वो पाप है। दाऊद ने अपनी लाइफ में क्या किया? दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी। इसका मतलब वो क्रोधी मनुष्य था, गुस्सा आता था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, वो जीतता चला गया, जीतता चला गया। लेकिन 7वां, ध्यान से सुनो, कहता एक दिन उसने एक औरत को पसंद किया और उससे शादी करने के लिए गुस्से में आकर उसके पति को जान से मरवा डाला और उससे शादी कर लिया। और परमेश्वर ने उसी समय, बाइबल बोलती है कि पवित्र आत्मा ने क्या किया, कहता है कि मैं इसको बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे 7 का 11, भजन संहिता 7 का 11 पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ दिखा फटाफट स्क्रीन पर, अंदर चला जा। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। देखो क्या लिखा, कहता है परमेश्वर ऐसा धर्मी और न्यायी है, वो एक दिन नहीं डेली क्रोध करता है। तो इसका मतलब क्या परमेश्वर भी पाप करता है? कह रहा है कि क्रोध वो, कह रहा है जो जिसमें अगर आप अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, परमेश्वर के लिए जलन नहीं है, परमेश्वर के कामों के लिए जलन नहीं है। अगर आपके पादरी को कोई गाली दे रहा है और आपको जलन नहीं है, यीशु मसीह को मारने आए और उन्होंने तलवार निकालकर काट कर उसका कान काट दिया, मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर जलन थी, पतरस के अंदर। परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है, किसके लिए? कह रहा है जो लोग सुधरते नहीं हैं, जो इजरायली सुधरे नहीं, उनके लिए उसने क्रोध किया। कहता है कि उसके खिलाफ, कह रहा है कि उसके वचन के खिलाफ जब चलते थे वो क्रोध करता था, डेली क्रोध करता था वो। कहता है कि क्रोध किया। आगे क्या लिखा, पढ़ेंगे देखो। यदि मनुष्य ना फिरे, हाँ, तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा,
और अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य ना सुधरे, इसी के बारे में लिखा, कहता है कि वो तीर चढ़ा चुका है, वो धनुष पर तीर चढ़ाएगा और छोड़ देगा वो। और उसने तीर चढ़ाया, दाऊद नहीं सुधरा, उसने तीर चढ़ाया और छोड़ दिया, और वो सीधा उसके बच्चे को लगा और उसका बच्चा मर गया। मतलब असली का तीर नहीं था, मैं कह रहा हूं कि उसने, उसका बच्चा मर गया। क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है, वो क्रोध करता है उन लोगों के लिए, कहता है क्योंकि आत्मिक जलन, आत्मिक गुस्सा, एक स्पिरिचुअल क्रोध, कहता है कि वो आत्मिक गुस्सा है जो परमेश्वर कर रहा है। अगर आपके अंदर आत्मिक गुस्सा नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर एक आत्मिक जलन होनी चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आपकी पत्नी रोज कहते कि टीवी देख रही है, आपके बच्चे रोज कार्टून देख रहे हैं, आप उन्हें मना नहीं करते, आप उन्हें डांटते नहीं है, तो इसका मतलब परमेश्वर के कामों के लिए आपके अंदर जलन नहीं है। आपके पड़ोस में कोई बीमार है, आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाते, आपके अंदर परमेश्वर की जलन नहीं है। कहता है आप अपना अपना बेनिफिट देखते हैं। परमेश्वर एक दिन धनुष चढ़ाएगा और छोड़ देगा आपको। कहता है कि ये चीजें ध्यान रखने की हैं। कहता है पवित्र आत्मा बात कर रहा है। कहता है बहुत सारे लोग कहता है चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं, लेकिन तरक्की उनकी जब तक नहीं होगी जब तक उनके अंदर आत्मिक जलन नहीं होगी, आत्मिक गुस्सा नहीं होगा। अगर आपके सामने कोई शराब पी रहा है, आपके सामने कोई गंदी वीडियो देख रहा है और आपको जलन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो उसी समय आप उसको रोक सकते हैं। बाइबल में लिखा धर्मी जन, कह रहा अगर अधर्मी को डांटता है उसके ऊपर आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है। कहता है डांटना है ऐसे व्यक्ति को। कहता है अगर आपकी बस की, मैं कह रहा हूं हर पड़ोसी को नहीं, कहता है जो आपके साथ जान पहचान रखता है उसको डांटना है। अगर पति शराब पीकर आता है, आप उसे समझाते नहीं है। कहता है कि आप प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं लड़ने की नहीं बात बता रहा हूं। कहता है कि आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाना है। अगर आपके अंदर आत्मिक जलन है तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर जलन देखेगा और आप ही के बच्चों को सबसे पहले आईएएस अफसर की कुर्सी पर बिठाएगा। परमेश्वर ने दाऊद को देखा, दाऊद के अंदर जलन थी, और उसके बाद जब दाऊद को यह गलती का पता लगा, उसके बाद उसने परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखा। परमेश्वर ने कहा जा तेरे वंश में राजा पैदा हुआ करेंगे, राजा। कह रहा और कहता मेरा इकलौता पुत्र भी तेरे वंश में पैदा होगा। यीशु मसीह भी उसके वंश में पैदा हुआ। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जिन्होंने आज अपनी बात को समझ लिया। आज से कहता है कि वो क्रोध जो पाप के लिए, स्वार्थ के लिए आप करते हैं, उसको छोड़ देंगे। पवित्र आत्मा कह रहा बुरी संगति को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस क्रोध वाले स्वभाव को जो आप पाप के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको गुस्सा आ रहा है किस बात के लिए? कि आपकी बहन चप्पल पहनकर चली गई है, तेरी ऐसी की तैसी, चुन्नी पहन के चली गई है, तेरी ऐसी की तैसी, मेरा पैसा ले लिया, मेरी जमीन ले ली। आपको गुस्सा आ रहा है इन बातों के लिए? अरे क्या है ये? आपको जेठानी ने आपका हक ले लिया, आप अपने पति के कान खा रहे हैं डेली कि मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो हैं। डेली खा रहे हैं, डेली आप गुस्सा कर रहे हैं छोटी छोटी बात के लिए। अरे परमेश्वर कहता है ये पाप है, याद रखना ये गुस्सा पाप है। आप जब अपने स्वार्थ के लिए गुस्सा करते हैं, अपने पति से नाराज होती है, मैं नहीं बनाऊंगी परोठे, अब खा सड़े हुए टेंडे भिंडे कर रहा है। आप गुस्सा करती हैं तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसी के वचन में हम पढ़ेंगे, नीति वचन में। हाँ, देखो क्या लिखा, इसी के 27 के 16 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ, जो उसको रोक रखे, जो अपने गुस्से को रोक रखे, हाँ, वो वायु को भी रोक रखेगा। अशोक ढंग से पढ़ ले, नहीं तो देख ले। जो उसको रोक रखे, जो उसको रोक रखे, किसको? कमूद को। वो वायु को भी रोक रखेगा और दाहिने हाथ से वो तेल पकड़ेगा। बोला हालेलुया। कह रहा है जो अपने गुस्से को रोक रखे वो वायु को भी रोक रखेगा। सुन रहे हो? कहता है इसका मतलब, कह रहा है जो अपने गुस्से को रोके रखेगा, परमेश्वर कहता है ऐसा आशीर्वाद दूंगा। कहता है कि यीशु मसीह की तरह वो उठा, आंधी तूफान आई, उसने कहा शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों पर वो पावर आएगी, आप तूफान को शांत कर सकते हैं। आमीन। आप बीमारियों को शांत कर सकते हैं। आमीन। कह रहा है शैतान किससे डरता है? शैतान प्रार्थना वाले योद्धा से डरता है। वो उससे डरता है, कहता है ये प्रार्थना करना जानता है, उससे डरता है क्योंकि उसकी आंखों में उसे यीशु मसीह दिखाई देता है, याद रखना, इसलिए वो डरता है। लेकिन जब उसने प्लान बनाया हुआ है, कहता मैं इसको क्रोध डालूंगा और बुरी संगत में डालूंगा, बुरी संगत में डालूंगा तो वो प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा और ये भी देखेगा एक दिन ये भी पाप में गिरेगा। इसलिए इजराइल को गिराने के लिए उसने लड़कियों को भेजा, उनको गिराया। और कहता इसका मतलब, कहता क्रोध डालता है। क्रोध से कह रहा जब एक व्यक्ति पाप क्रोध करता है अपने स्वार्थ के लिए तो उसी समय परमेश्वर उससे हट जाता है। हालेलुया। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कहता है और उसी समय कहता है, इसलिए बाइबल कहती है कि करे क्रोध
को रोक रखो। हालेलुया। अपने मन को रोक के रखो। इसी के 15 को पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा इसी के 15 में। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, हाँ, और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। झगड़ालू पत्नी को रोक के रखो। बोला हालेलुया। कोई रोक सकता है झगड़ालू पत्नी को? कोई माइकल लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो झगड़ालू पत्नी को रोक ले। हालेलुया। सब झूठ बोलते हैं, चाहे वो पादरी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो भाई साहब। हेलो, सुन रहे हो? झगड़ालू पत्नी को कोई नहीं रोक सकता। आपकी बात कर रहा हूं मैं, मेरी तरफ क्या हंस रहे हो? मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि झगड़ालू कहता है पत्नी पति को रोक कर रखो। सुन रहे हो? रोक सकते हो? पत्नी को एक तरीका पता है, उसको पता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार बताता हूं क्या हुआ। एक बार एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और इसी समय घर से लड़के आया। घर से लड़के आया तो प्रार्थना चल रही है और इसी समय सब वर्शिप कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते उसने दूर से अपनी पत्नी को देखा, सिर पे रजाई बोरी बिस्तरा लेकर आ रही है। उसने कहा अरे ये क्या? उसने भूल गया प्रचार करना और कह रहा तुम्हें अपनी मां की कसम आंखें बंद कर लो। उल्टा चला गया, कहता बंद कर लो मां की कसम। भाई साहब कहीं कसम लिखी नहीं बाइबल में, बोला मां की कसम आंखें बंद कर लो। और आपको पता ही है कि विश्वासी कैसे होते हैं, आधे प्रभु के साथ आधे आधे संसारिक। आंखें बंद कर ली, हाँ देख, एक आंख बंद एक आंख खुली है, देख रहे हैं पादरी क्या कर रहा है। और इसी समय कर रहा, सामने से आ रही है और पादरी क्या कर रहा है, घर से लट लेंगे, घर में जा चली जा। और भाई साहब वो तो कह रही ना ना हम तो यहीं आएंगे यहीं, और ठा के उसके सामने आकर फेंक दिया बोरे बिस्तरा। उसने कहा ले आगी में। उसने कहा ये क्या है? कह रहे लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। उसने कहा अरे तू तो वहीं अच्छा लगता है चर्च में। कह रहा है मीठी मीठी बातें करता, हम तो चर्च में ही रहेंगे, प्रेम की बातें करता है, घर में जाता गुस्सा करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? कहता यहाँ आते हैं हालेलुया बोलते हैं, प्रेम से बातें करते हैं जय मसीह की। बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद अपना गुस्सा रोकते नहीं है। मैं कह रहा हूं जो रोके रखेगा आपके लिए एक रॉकेट आएगा, फैक्ट्री खुलवा कर जाएगा आज। आमीन। कह रहा आपके लिए एक ऐसा रॉकेट आएगा जिसमें स्वर्गदूत बैठे होंगे आज। मैं कह रहा हूं बड़ी बढ़ोतरी कर कर जाएंगे, तरक्की करके जाएंगे। विश्वास करने वालों के लिए, आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। कह रहा वो तरक्की के डोर खोलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। क्या रोक सकते हैं आप अपने आप को? अपने पड़ोसी को बोलो रोक के रख, करा कोई तेरा मुकुट न छीन ले। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकाशित वाक्य बोलता है, कह रहा है कि उपाय अगर आप रोक के रखते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो यीशु मसीह ने धनुष चढ़ा लिया है। कितने लोग चाहते हैं कि वो धनुष चढ़ा ले आज? आपको विश्वास करना है। गुस्सा कब आता है? जब आपका पैसा खत्म हो जाता है, बीमारी आ जाती है, नुकसान आ जाता है, आपकी कोई बुराई करता, आपके दिल को हर्ट करता, आपको गुस्सा आता है, आपको बदनाम करता, आपकी बुराई का जब पता लगता है तो आपको अंदर से गुस्सा आता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है घुटने टेक देना मेरे सामने, कहता कि मैं आशीर्वाद में बदल दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहता यीशु मसीह एक आदमी के पास गया। कितने लोग गुस्सा नहीं करते? हाथ उठाओ। कितने लोग नहीं करते? कितने लोगों को गुस्सा आता? हाथ उठाओ। मैं चेक करूंगा, चेक करूंगा। यीशु मसीह के पास एक आदमी आया और आकर कहने लगा प्रभु मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं स्वर्ग जा सकता हूं। देखो सुनो, एक आदमी आता है, एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और बोलता है कहता मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं स्वर्ग जा सकता हूं। उसने कहा हाँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हो, डोर खुला है, जाओ आओ, कम ऑन कम ऑन। कहता लेकिन कहता है कि झूठ, कहता है पाप नहीं करना, कहता मैंने झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, शराब नहीं पीता, व्यभिचार नहीं करता, कहता कोई मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। कहता ठीक है। यीशु मसीह ने उसको चेक करने के लिए कहा, कहता कि जितना भी तेरे घर में पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब मुझे दे दे। उसी समय उसको इतना गुस्सा आया और दौड़ गया। कहता कि कहता कैसी बात कर रहा है? हालेलुया। अब मैं समझ गया हूं। हालेलुया। समझ में आई मेरी बात? कितने लोगों ने पाप नहीं किया, कितने लोगों ने अब शराब पीना, गाली देना छोड़ दिए, आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए चेक कर रहा हूं, जिसके भी घर कार गाड़ी हैं सारे मेरे नाम कर दो आज रात। देखा अब आमीन निकला ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। लोगों की कहानी है, शैतान विचारों में डालता रहता है, तो पादरी सारा दिन मांगते ही रहते हैं, ठोक देंगे हम मांग मांग के। आप
कह रहा है कि अब विश्वास करना है, अपने विचारों को रोके रहो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलने के लिए, आपके लिए एक रॉकेट आने वाला आशीष देने के लिए। आमीन। अपने विचारों को रोके रहो, पाप की विचार कर अपने अंदर आने मत दो, बुरी बात अंदर आने मत दो, बुरी संगति में मत बैठो। आपके बीच में बैठा कोई व्यक्ति करेगा तो पैसे लेते हैं, ले करते हैं, चप मार उसका ठुड्डा, बना फुटबॉल। क्या कह रहा हूं मैं? ये नहीं कह रहा हूं फुटबॉल नहीं बनाना, मेरा दिल करता है योना की तरह पानी में फेंक देता ठाकर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि उसी समय उससे बचो, सावधान। बाइबल कह रही है कि काट कूट करने वालों से सावधान, बुराई करने वालों से सावधान। बीवेयर ऑफ डॉग, कहता कुत्ते बाहर नहीं आपके अंदर हैं, आपके विचार आपके अंदर आ रहे हैं। इसी अगर आप सावधान हो रहे हैं, रोके रखो अपने मन को, लोग जो मर्जी कहें रोके रखो अपने विचारों को, आपका दिमाग कुछ कहे आप रोके रखो। आपने रोका है, बाइबल कहती है कि कोई तुम्हारे मुकुट को परमेश्वर जब देने आएगा कोई छीनने ना पाएगा। इसी धरती पर कर आपकी आशीषें खोलेगा पवित्र आत्मा। कहता है कि आज के बाद कर तरक्की के डोर खुलेंगे। कौन कहता है? यूपी, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, कहता है जहां से भी आप यहां पर बैठे हैं चंडीगढ़ में, कहता है कि आज रात के बाद कह रहा है 3 हफ्ते के अंदर भविष्यवाणी है, ये आपकी गवाहियां दूर से कह रहा है जितने आए हैं सबकी गवाहियां बनेगी इस साल में। ओनली फॉर 52 डेज का टाइम दे रहा हूं। 52 दिन में तुम शहर पना बनाओगे, 52 दिन में गवर्नमेंट जॉब लोगे, 52 दिन में तुम विदेश जाओगे, 52 दिन में तुम चंगाई को देखोगे, 52 दिन में तुम नौकरी को देखोगे, 52 दिन में बड़ी फैक्ट्री को देखोगे। आमीन बोलने वाले, क्या आप तैयार हैं हालेलुया बोलने के लिए? ये परमेश्वर है। एक व्यक्ति था, उसका आदमी और औरत आपस में लड़ते थे। सुनना, आपको अच्छा लगेगा ये गवाही। दोनों लड़ते थे। आदमी के अंदर एक गंदी हैबिट था, वो जिस औरत को देखता उसके साथ होटल चला जाता। औरत के अंदर भी गंदी हैबिट, क्यों? उसने इस आदमी को देखा उसके साथ होटल चली गई, और उन दोनों में पता है छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को। उनके बच्चों पर असर पड़ा। उसकी बेटी ने, 16 साल की बेटी ने क्या किया? होटल में पकड़ी गई, प्रेस आई, पुलिस वाले आए, बदनामी हुई, माँ ने सुसाइड कर लिया, बाप पागल जैसी हरकतें हो गई, और इसी समय रोने लगा और परमेश्वर के सामने गया, घुटने टेके माफ़ी मांगी, परमेश्वर मेरी बेटी पर दया कर। और परमेश्वर ने कह रहे कि जब उसने माफ़ी मांगी उसी समय खोया हुआ उसका परिवार वापस लौटा दिया यीशु मसीह के नाम में। उसके साथ क्या हुआ? वही फैमिली, वही परिवार, उसी की बेटी एक दिन पास्टर बनी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, कह रहा है जो आपका शैतान ने छीन लिया है, कहता है आपको अपने आप को रोक के रखना बुरी संगति से, उस क्रोध से। मैं कह रहा हूं अच्छा नहीं लगेगा अभी थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर के बाद अच्छा लगेगा जब बड़ी गाड़ी में बैठ कर आओगे। एक स्वर्गदूत आपका पीछा करेगा, बड़ी फैक्ट्री खुलवाएगा आज, क्योंकि वो देने के लिए आया हुआ है, प्रोग्रेस करने के लिए आया हुआ है, प्रमोशन करने के लिए आया हुआ है, उन लोगों की, उनके बच्चों को तरक्की करने के लिए आया हुआ है। कर आपके समाज में, आपकी प्रॉपर्टी में तरक्की होगा, आपका नाम होगा, नाम होगा, नाम होगा, आपके मोहल्ले में नाम होगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आपके देश में आपका नाम होगा, आप महान कहलाएंगे। अब्राहम को कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तेरे वंश को बढ़ाता चला जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मैं तेरे पड़पोतों को भी आशीष दूंगा। उसका एक पड़पोता था अशेर, उसका नाम था अशेर। और जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं उसका 49 हम देखते हैं कि बाइबल में कि 49 जेनेसिस चैप्टर उसके 20 में अशेर को याकूब का बेटा था वो, और याकूब ने अपने बच्चों को जब आशीर्वाद दिया तो उनके लिए भविष्यवाणी किया था। उसको कहा था कि तेरे घर में, कहते हैं कि देखो क्या भविष्यवाणी थी वो, आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा कहते हैं वो सबसे बेस्ट होगा, बेस्ट। कहते हैं कि तेरे घर में सबसे बेस्ट फूड रहेगा। आमीन बोल सकते हैं आप? आमीन। कह रहा है कि तेरे, उसको 3 आशीर्वाद मिले थे। तेरे घर में सबसे ज्यादा बेस्ट फूड होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट धन होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑयल होगा, बेस्ट कहता है कि खनिज होगा, कह रहा बेस्ट सोना होगा तेरे घर में, सोना। कहता है कि वो चीजें तेरे पास होंगी। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या गलती किया? ये एक गुस्से वाला व्यक्ति था और कहता है कि जलन करने वाला व्यक्ति था। इसने अपने भाइयों के साथ मिलकर यूसुफ को बेच दिया मिस्रियों के हाथ। और उसी समय
कहता है परमेश्वर का क्रोध इन पर पड़ा, इजरायलियों पर 7 साल तक अकाल पड़ गया। इसका मतलब विपत्ति किसी के कारण भी आ सकती है, आपके परिवार के कारण, किसी के कारण भी आ सकती है। लेकिन जब इसने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा ने इसी व्यक्ति को कहता है कि फिर से आशीष दिया। और परमेश्वर ने क्या आशीष दिया, बाइबल बताती है कि इसी के खानदान में कहता है कि अन्न खत्म नहीं हुआ, सबसे बेस्ट अन्न इसके पास रहा, बेस्ट फूड इसके पास रहा, बेस्ट कहता है ऑयल, बेस्ट अनाज इसके पास के खेतों में रहा। कहता है कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि सबसे बेस्ट धन तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे पास होगा, सबसे बेस्ट अनाज, बेस्ट फैक्ट्री, बेस्ट जॉब, बेस्ट कपड़े, सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज आपके पास होगी। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? परमेश्वर छोड़ता नहीं है। अगर आप के ख्याल, आपके विचार आपको गिरा रहे हैं कि तूने पाप कर दिया, अब तुम्हें मर जाना चाहिए, पानी में डाल देना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नहीं, कहता है मैं फिर भी तरस खाऊंगा, मैं दया करूंगा। अगर आज आपका दिमाग आपको डरा रहा है, आप बीमारी में फंसे हो, व्हील चेयर पर हो, आप हॉस्पिटल में हो, कोमा में है, किसी के पास बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, कोई कह रहा है कि तू बांझ है, तूने पाप किया है, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं फिर से तुझे बेस्ट फूड देने जा रहा हूं, फिर से तुझे बेस्ट आशीष देने जा रहा हूं, मैं फिर से तुझे खोई हुई आशीषें वापस लौटाने जा रहा हूं। और उसको एक आशीष दिया, अशेरी के खानदान से उसकी जो बेटी पैदा हुई, उसके आगे वंश में जो बेटी पैदा हुई, वो प्रॉफिट बनी और उसने यीशु मसीह के दर्शन किए। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों से कि आज के बाद आपका फैसला अगर ये हो सकता था कि एक लकवे के मरीज के पास यीशु मसीह गया और उस 38 साल से उसको कोढ़ था, चंगा नहीं हो रहा था, यीशु मसीह उसके पास गया, उसने प्यार से निकाला, उसने उसको डांटा, क्योंकि वो जानता था वो बुरी संगत में फंसा हुआ है, भीख मांग रहा है, उसका पैसा, वो पैसे में फंसा हुआ है, धन, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। कहता है कि परमेश्वर मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, इस कुंड में पानी में नहाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पहले उस कुंड में स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे, और जो पहले छलांग लगा दिया करता था वो चंगा हो जाया करता था। लेकिन वो नियम परमेश्वर ने बदल दिया, लेकिन लोग आज भी गंगा जमुना सरस्वती में जाकर नहाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय कह रहा है कि डुबकी लेने से नमान भी चंगा हुआ, पहले होता था, लेकिन परमेश्वर ने वो नियम बदला जब यीशु मसीह आया, कि यीशु मसीह ने कहा वो समुंदर, वो नदी बनकर मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उसके यहाँ सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बोलता है, कह रहा है कि उठ खड़ा हो जा। उसको डांटा, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, उसको बोलता है उठ खड़ा हो जा, और वो उसी समय छोड़कर खड़ा हो गया। कहता है कि मैं देख रहा हूं तुझे, कहता है मैं तुझे बुरी संगत में, बुरे संभाव में फंसा हुआ देख रहा हूं, कहता है जिस कारण से तू आज भी भीख मांग रहा है, कहता है उठ खड़ा हो। और उसी समय उसको डांटा और वो उठ खड़ा हुआ, और उसी समय चंगा हो गया, वो लकवे का मरीज चंगा हो गया, उसी समय बिल्कुल दौड़ने लगा, चलने लगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की डांट अगर पड़ रही है किसी को, तो इस समय समझ लेना है पवित्र आत्मा डांट नहीं रहा, उसकी डांट में आज आशीर्वाद है। वो कह रहा है कि अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर का, परमेश्वर मैं बुरी संगत से बचा, मेरी दरबार पर मेरे बच्चों को बचा, पवित्र आत्मा मेरी फैमिली को बचा, मैं इस समय परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो हाथ उठा रहे हैं। पवित्र आत्मा इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं बैठकर यहां पर, इसी समय पवित्र आत्मा जी वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में, इनका खोया हुआ वापिस आने पाए परमेश्वर, ये फिर से आजाद हो और आशीष के रास्ते खुले इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करेगा आज। जो लोग वचन का आदर करते हैं उनकी झोपड़ी नहीं रहेगी, बंगले में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या बदलना चाहते हैं आप? बदलना चाहते हैं चर्च? जो माफी मांग रहे हैं वो अब्राहम के वायदे को देखेंगे, वो याकूब की भविष्यवाणी को पूरा होते देखेंगे। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए मैं 11 भविष्यवाणी करता हूं, 11 भविष्यवाणी करता हूं, वो आपके लिए